हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस वियतनाम मैच के बारे में, जो कि कल 12 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाने वाला है वियतनाम में। तो उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एएफएफ ने ऑफिशियल अपडेट दिया है कि इंडिया में इस मैच को आप लाइव देख सकते हो फैन कोड एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको पे करके ही ये मैच देखना पड़ेगा। अगर इस मैच को फ्री में देखना है देन वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन का जो यूट्यूब चैनल है VFF, उसमें आप ज़रूर देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। मे बी आपको उसके लिए VPN यूज़ करके फिर आप उस मैच को फ्री में वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा मनोलो मार्केस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, जहाँ पे उन्होंने जो ये वियतनाम मैच के लिए स्कोर सिलेक्शन हुई है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने ये ज़रूर एक्सेप्ट किया है कि भाई ISL के जो 3-4 मैचेस हुए हैं उसमें काफ़ी सारे जो नए प्लेयर है उन्होंने अच्छा किया है, एंड जो कुछ डिजर्विंग प्लेयर है उनको भी यहाँ पे कॉल अप नहीं आया है। उसका उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, क्योंकि ओरिजिनल शेड्यूल में वियतनाम वाला मैच आपका 9th को था एंड लेबनान वाला 12th को। दोनों ही मैचेस के लिए आपको एक एक दो दो ट्रेनिंग सेशन ही मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इतना कम शॉर्ट नोटिस पे आप इतने सारे नए प्लेयर्स को नहीं ट्राई आउट कर सकते, क्योंकि आप सारे ही यहाँ पे पुराने प्लेयर को हटा के अगर नए प्लेयर लाएंगे तो उसके लिए एक आपको लंबा ट्रेनिंग सेशंस या फिर वो प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, तब जाके आप इतने सारे स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी आपको चेंजेस कम इस विंडो में देखने को मिले हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर उन्होंने बोली है कि अपकमिंग जो भी इंटरनेशनल विंडोज़ में मैचेस होंगे इंडिया के, उसमें डेफिनेटली ISL में लगातार जो प्लेयर अच्छा करते आ रहे हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर है, उनको डेफिनेटली यहाँ पे मौका मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी, एंड आई थिंक ग्रेजुअली ही चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही आपके क्या बोलते हैं कि फ्लो में आप सारे प्लेयरों को चेंजेस कर दीजिए, तो उससे यहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डगमगा जाती है। सो ये उन्होंने बताया है। सो लेट्स सी अपकमिंग जो नवंबर वाली विंडो है उसमें कौन से प्लेयरों को मौका मिलता है, क्या GTMS और उन सबको जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग प्लेयर है, क्या उनको मौका मिलता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मीना कप, जो कि UK में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बारे में। नॉर्विच सिटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें 16 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इंडिया से इट्स चेन्नई FC जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज उनका नॉर्विच सिटी FC के साथ यहाँ पे पहले पार्टनरशिप हो रखा है। सो उसके चलते उनको भी इनविटेशन आया है। सो चेन्नई FC की जो अंडर 12 टीम है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है 15 प्लेयर के साथ, एंड अंडर 12 कैटेगरी में 9 साइड मैचेस होते हैं। टोटल 16 क्लब से उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में। तो यहाँ पे चेन्नई FC, लिवरपूल, इंटर मिलान एंड एम्पायर FC जो कि UAE का क्लब है, उनके साथ एक ग्रुप में आया है। 12th एंड 13th ऑफ अक्टूबर को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जहाँ पे चेन्नई FC की जो अंडर 12 टीम है वो यहाँ पे इन तीनों क्लबों के साथ 3 मैचेस खेलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होगा तो गोल्ड कप खेलेगा। अगर बॉटम 2 में आया तो फिर सिल्वर कप, इस तरह से आगे अनदर 3 मैचेस खेलेगा। तो टोटल आप मान के चलिए कि उनको 7 to 8 मैचेस इस टूर्नामेंट में मिलने वाले हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग चेन्नईन प्लेयर्स की, जिनको भाई एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट you can secure yourself against the world's one of the best academies clubs. तो आई थिंक नो डाउट अंडर 12 कैटेगरी है, बट आई थिंक इतने अर्ली स्टेज में जब आप इस तरह की इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हो तो आई थिंक प्लेयरों के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इट्स अ ग्रेट टू सी। लेट्स सी क्या किस तरह से अंडर 12 टीम यहाँ पे परफॉर्म करती है चेन्नई FC की। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे AFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे के बारे में, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ती भाई, या फिर आप बोल सकते हो कि कंट्रोवर्सी एंड कल्याण चौबे दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अभी रिसेंटली वो हाइट के बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई कि एक नए कंट्रोवर्सी में उनका नाम जुड़ चुका है। अब खबर आ रही है कि भाई जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है PT उषा, उन्होंने कल एक लेटर लिखा है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई कल्याण चौबे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है IOA के, वो यहाँ पे एट द मोमेंट इम्पर्सनेटिंग अपने आप को काम करा रहे हैं एज अ CEO, जबकि CEO ऑलरेडी आपके रघुनाथ अय्यर है, जिसको अपॉइंट किया है आपकी IOA की प्रेसिडेंट ने। एंड खुद को CEO बना के उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं विथआउट यू कैन से की अप्रूवल फ्रॉम द AGM एंड एवरीवन। तो ये उन्होंने उस लेटर में एलिगेशन लगाए हैं, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे एलिगेशन भी यहाँ पे PT उषा ने कल्याण चौबे के ऊपर लगाए हैं। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ एट द मोमेंट। AFF का तो उनको हालत
पता ही है कि किस तरह से रन हो रहा है। आईओए में भी यही हालत है और हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में ये मेडल आ जाए, इसमें ये आ जाए, फुटबॉल में हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर ले, ये कर ले। बट आप देखिए कि आप पे फेडरेशन कैसे काम चल रहे हैं। हर कोई अपने यहाँ पे पावर के लिए भाई लड़ रहा है कि भाई मेरे को ये पोजीशन चाहिए, मेरे को ये पोजीशन चाहिए। काम किसी को भाई करना नहीं है कि भाई किस तरह से स्पोर्ट्स को आगे लेके जाया जाए। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई कल्याण चौबे भाई 2 पोजीशन पे आप क्यों रह रहे हो भाई। फुटबॉल तो आपको आपसे संभल नहीं रहा है, ऊपर से आप वहाँ पे आईओए में लड़ रहे हो। सो आई थिंक जब ऐसे भाई लोग यहाँ पे बन जाते हैं तो आपको पता ही है कि भाई आपका जो स्पोर्ट है वो ग्रो करने की बजाय जहाँ पे है उससे भी काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका एक अकेला का गलती होगा उसमें, बट आप देखिए कि ये पावर पॉलिटिक्स है, सिंपल सी बात है। तो इसमें दोनों तरफ से एलिगेशन ये सारी चीज़ें चलेगी, इसको पावर चाहिए, उसको पावर चाहिए, तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा एंड इवेंचुअली आपका स्पोर्ट इसमें सफ़र होता है। सो कल्याण चौबे एट द मोमेंट इज़ इन लाइमलाइट ड्यू टू द कंट्रोवर्सी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ज़रूर। अब बात करते हैं गोवा में जो कल से जीएफटीसी फुटबॉल समिट स्टार्ट हुई है, उसमें गोवा फुटबॉल को किस तरह से रिवाइव हो उसके बारे में डिस्कशन हुए। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन या फिर एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स ये निकल के आया है कि गोवा, हम सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जिस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स एंड सारी फैसिलिटीज़ है उसके चलते वन ऑफ द बेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली जो गोवा के वहाँ के लोकल क्लब है उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी फीस पे करनी पड़ती है। एंड दैट्स वाई काफ़ी सारे जो लोअर लेवल के क्लब से, एकेडमी से, विलेज क्लब से, वो उनको एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो इस डिस्कशन में यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है या फिर सभी स्टेक होल्डर ने मिलकर बोला है कि गवर्नमेंट को ये जो सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड ये सारी चीज़ें हैं उनको भाई सब्सिडाइज करना चाहिए, उनको एक्सेस यहाँ पे जो क्लब्स है उनको देना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे और ज़्यादा क्लब्स यहाँ पे बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जैसे कि बाकी स्टेट्स करते हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे ओडिशा मान लीजिए, ये ओडिशा गवर्नमेंट का जो कलिंगा स्टेडियम है तो उसको वो यहाँ पे ओडिशा एफसी के लिए सब्सिडाइज वे में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका कहना है कि भाई इसको सब्सिडाइज वे में आप अगर प्रोवाइड करेंगे देन बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा एंड आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बेटर तरीके से यूज़ हो पाएगा। उसी के चलते एफसी गोवा ने जो उनका अपकमिंग मैच है आईएसएल में 19 अक्टूबर को अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी, उस मैच के लिए भाई क्योंकि टिकट की प्राइस है उसको यहाँ पे कट डाउन कर दिया है, क्योंकि पहले 2 मैचेस थे एफसी गोवा के जो फतोडा स्टेडियम है उसमें काफ़ी कम अटेंडेंस आई है। अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो उन्होंने वे 49 रुपीज़ से टिकट स्टार्ट की है नॉर्थ एंड साउथ स्टैंड की, जो कि 2014 में जब पहली बार वो आईएसएल खेल रहे थे तब उसकी टिकट थी 100 रुपये। आप देखिए 10 साल बाद उसकी टिकट उन्होंने 49 यानी कि 50% कम कर दी है ड्यू टू दी यू कैन से कि लोअर इंटरेस्ट फ्रॉम दी फैंस साइड। तो ये एक उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये यहाँ पे किया है एंड ये सजेशन उनको ये जो समिट हुई उसमें भी मिले थे कि आप टिकट की प्राइस लोअर करके देखिए एंड देखते हैं अब 19 को कितने गोवा के जो फैंस है या फिर फुटबॉल लवर्स है वो मुंबई सिटी एफसी के सामने जो मैच है उसको देखने आते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फैंस का यहाँ पे आना आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी के बारे में, जिनके ऊपर फीफा ने रिसेंटली प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगाया था। तो उनको यहाँ पे उन्होंने लिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जो भी उनके ब्राज़ीलियन क्लब के साथ मुंबई सिटी एफसी के कोई पेमेंट्स बाकी था उसको उन्होंने सोल्व कर लिया है एंड ये जो यहाँ पे बैन था वो अब हट चुका है। सो अब वो फ्रीली यहाँ पे जब भी नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो आएगी तो उसमें प्लेयर को साइन कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 के बारे में। आई नो कि इंडिया तो नहीं है बट वहाँ पे भी भाई कल मैच डे 3 था एंड उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले। इंडोनेशिया ने भाई लगातार अपना तीसरा मैच इस जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 के मैचेस है उसमें ड्रॉ किया है। इस बार उन्होंने बहरीन के सामने 2-2 से ड्रॉ किया। अवे में खेल रहे थे 1-0 से पहले डाउन थे, देन 2 गोल उन्होंने मारे, 2-1 से यहाँ पे लीड ली एंड देन इवेंचुअली उन्होंने गोल कंसीड कर दिया। तो 3 लगातार मैचेस उन्होंने सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बहरीन तीनों उनसे हायर रैंक टीमें हैं एंड उनसे उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड इस ड्रॉ के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया को टेक ओवर कर जाएंगे इन दी फीफा रैंकिंग्स। दूसरी साइड उज्बेकिस्तान ने भाई ईरान के सामने ड्रॉ किया है, सो दैट्स ऑल्सो बिग रिजल्ट एट द मोमेंट। उज्बेकिस्तान इज इन ग्रुप ए टॉप पे है भाई। तो आप देखिए उज्बेकिस्तान आई थिंक 100% इन दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स
यहाँ पे डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। नॉर्थ कोरिया ने यूएई के सामने ड्रॉ निकाला है। सो दिस आर दी सम बिग रिजल्ट। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छी फाइट पुटअप की। ये सारे रिजल्ट भी हमें देखने को मिले। सो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो 8 कौन सी कंट्री है कि भाई वो यहाँ पे इस बार के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है। एंड लगातार यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट हमें ये जो राउंड 3 के मैचेस है उसमें देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।